भारत की राजनीति में आज दो बड़ी घटनाएं सामने आई है, जिसमें कई वक्त से कांग्रेस से नाराज चल रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से हाल ही में अलग हुए बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में जुड़ गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल बनवारी पुरोहित से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद राजभवन के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार ये हुआ है, इससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुबह ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था और जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी दे दी थी। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला दें। नहीं, आई डोंट टेक अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स इज द डिसीजन, व्हाट एवर रीजन, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया, ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर इस तरह का फैसला लिया जाना किसानों के बारे में, ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए, मैं कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनू मर्जी हो बनाउण, उन्हां दी मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड, इट इज अप टू आई डोंट। मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हुण अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। आपने जो मर्जी कहना कह लो, आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल के भाजपा सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई। बाबुल सुप्रियो के दूसरी पार्टी में जाने की खबरें उस समय से चर्चा में आई थी जब उन्होंने सोशल मीडिया में डाली अपनी पोस्ट से बीजेपी के साथ निष्ठा से जुड़े रहने वाले हिस्से को हटा दिया था। तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो आज राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में तृणमूल परिवार में शामिल हो गए। गुजरात में पिछले कई दिनों से बारिश लगातार दर्ज हो रही है और अभी भी 21 सितंबर तक गुजरात में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। गुजरात में बरसात के इस सीजन में 23.69 इंच बारिश के साथ एवरेज 73.67% बारिश हो चुकी है। गुजरात में अभी भी 20% बरसात की कमी देखने मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक गुजरात के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान किया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर उठा था, जो डीप डिप्रेशन में तब्दील होने के बाद फिर से लो प्रेशर में बदल गया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान और गुजरात में 18 से 21 सितंबर तक भारी बारिश होगी। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को येलो, ऑरेंज
अलर्ट जाहिर किया है, जबकि रविवार से मंगलवार तक ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की गई है। गुजरात में 21 सितंबर तक पंचमहाल, महिसागर, भरूच, राजकोट, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, साबरकांठा, अरवल्ली, आणंद, भावनगर, सूरत, वडोदरा, नर्मदा, नवसारी और तापी जिले में भारी बरसात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को जनेऊधारी पंडित कहा, जो सिर्फ इलेक्शन में बाहर आते हैं। भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या वडोदरा में आयोजित एंटरप्रेन्योर समिट में हिस्सा लेने वडोदरा आए। होटल सूर्या पैलेस के बॉलरूम में इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जमकर हल्ला बोला। राहुल गांधी ने पिछले दिनों भाजपा और आरएसएस को झूठा हिंदू बताया था, जिसके जवाब में तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी इलेक्शन ब्राह्मण और इलेक्शन हिंदू है। जब यूपी में चुनाव आते हैं तब राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण याद आते हैं। राहुल गांधी देश के लिए चलते फिरते मीम जैसे हैं, जिन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में युवा मोर्चा कार्यकर्ता सेवा और समर्पण अभियान हम आयोजन कर रहे हैं। आज वडोदरा में बहुत सारे वडोदरा के यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ मुलाकात करने का मौका मुझे मिला था। वडोदरा इज़ अ यंग एंड वाइब्रेंट सिटी विद अ लॉट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर क्रिएटिंग इनक्रेडिबल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर दिस रीजन। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, इन सब स्कीम्स के द्वारा यंग एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए बहुत सारे काम देश में हो रहा है। गुजरात इज़ अ लैंड ऑफ बिजनेसमैन, पीपल हु हैव क्रिएटेड ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कंट्री, इनक्रेडिबल कंपनीज। आज वडोदरा में सभी युवा बिजनेसमैन के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थैंक डॉक्टर प्रशांत कोराट जी, माई स्टेट प्रेसिडेंट फॉर द युवा मोर्चा, for giving me this opportunity to interact with all young businessmen of वडोदरा। राहुल गांधी जी जब इलेक्शन आते हैं तब मंदिर जाते हैं, और जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आते हैं तब उनको याद आती है कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण भी है। वो एक इलेक्शन ब्राह्मण है, इलेक्शन हिंदू है, एंड पीपल नो what is Rahul Gandhi's commitment to civilizational causes, हिंदुत्व causes। राहुल गांधी जी देश में एक वॉकिंग टॉकिंग मीम है, उसके अलावा कोई उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। सो आपका टाइम और मेरा टाइम उनके ऊपर रिएक्शन करने में हम व्यर्थ नहीं करेंगे। बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हमारे पास आज है। ममता बनर्जी won the West Bengal elections by fluke. Had it not been for a few electoral factors, she would have lost. And she is now harboring ambitions of being the Prime Minister. I wish her good luck in her daydreaming. अच्छा, थैंक यू। वडोदरा में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें भी भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने शिरकत की। इस मौके पर उन्हें रक्त से तोला गया। कार्यक्रम में सांसद रंजनमैन भट्ट, भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और भाजपा युवा के नेताओं की उपस्थिति रही। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में कई बदलाव लाकर पार्टी को और मजबूत कर रही है। इसी क्रम में बेंगलुरु के दक्षिण से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत वो गुजरात के वडोदरा आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में युवा मोर्चा की तरफ से सेवा और समर्पण अभियान शुरू हो रहा है। आज वडोदरा में युवा मोर्चा की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हुई है। एक महिला कॉन्क्लेव था, आज एक ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुई है। लगभग 500 के अधिक यूनिट ब्लड कलेक्शन आज युवा मोर्चा की तरफ से हो रहा है। मैं सभी ब्लड डोनर्स को धन्यवाद अर्पित करता हूं, और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कोराट जी को, वडोदरा के जिला अध्यक्ष को, सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं।
कि उन्होंने इतना परिश्रम करके इतना अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। बच्चे जो हैं खाने को लेकर बहुत ज़्यादा फंसी हैं। आइडियल एनवायरनमेंट बनाना है फूड का या खाना खाने का, तो बेस्ट है कि आप एज ए फैमिली खाना खाने बैठिए। और फैमिली जब खाना खाने बैठती है तो टीवी ऑफ होना चाहिए। उनकी प्लेट की साइज भी आपके प्लेट जितनी बड़ी ही होनी चाहिए, मतलब उनके अंदर सर्विंग कम हो। देखिए रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर। कल वडोदरा में धूमधाम के साथ गणेश विसर्जन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में शहर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने कृत्रिम तालाब का जायजा लिया। कल अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। 10 दिनों की बापा की पूजा अर्चना के बाद कल सभी गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाएगा। ऐसे में गणेश विसर्जन के लिए वडोदरा में अलग अलग इलाकों में कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। नवलखी मैदान में बनाए गए कृत्रिम तालाब का आज वडोदरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने अपनी टीम के साथ जायजा लिया। उन्होंने कानून व्यवस्था और सभी तैयारियों को जांचा और रात 11 बजे तक ही विसर्जन करने की अनुमति दी है। कल गणेश विसर्जन के लिए सब तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस की तरफ से 11 DCP, 22 ACP, 3000 पुलिस, 10 SRP की कंपनियां और RF की कंपनियां तैनात की गई हैं। CCTV, ड्रोन कैमरा, क्रेन, इमरजेंसी लाइट, सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। सभी आयोजकों के साथ संपर्क किया गया है। संवेदनशील विस्तार में डीप पॉइंट और रूफटॉप पॉइंट पे भी पुलिस लगा दी गई है। कहने को तो गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में सरकारी बस में ही शराब की तस्करी का मामला उजागर होने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में ST बस से विदेशी शराब मिलने की घटना सामने आई है। केशोद वेरावल रोड पर वाटरसाइड रिसोर्ट निकट से ये शराब बरामद हुई। ये सरकारी बस ऊना से जूनागढ़ जा रही थी। उस दौरान जेतपुर डिपो की बस से ये शराब बरामद की गई। बस का नंबर GJ18Z6438 है। बस के पीछे की डिक्की में शराब तस्करी की जा रही थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये शराब किसकी थी और कहां ले जाई जा रही थी, उसकी जांच की जा रही है। साथ ही ST विभाग के ड्राइवरों की मिली भगत की भी जांच की जा रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।